नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव, चंद्रभागा भाई यलगुल्लार जूनियर कॉलेज सोलापुर। आज के इस 12वीं कक्षा के गुरुबानी इस पद्य के दूसरे भाग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम गुरुबानी इस पद्य का जो गुरु नानक जी द्वारा लिखित है, इस पद्य का दूसरे भाग का स्पष्टीकरण हमें देखना है। पहले भाग में देख लिया कि ये गुरु महिमा, उसकी अपरंपार ऐसी बातें कवि ने बता दिए। अब दूसरे भागों में हम लोगों को ये देखना है कि गुरु नानक जी अगले पद्यों के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं। अगला पद्यांश इस तरह है। हम लोगों को भाग 2 में पद्यांश इस तरह है। मन रे अहिनीसी हरिगुण सारी, जिन लिखूं पलू नाम न बिसरे ते जन बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोग, हिंसा उसमें गतु गए नहीं सहासा सो। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। यानी गुरु नानक जी इन पंक्तियों के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नामस्मरण नहीं भूलना। संसार में ऐसे लोग बिरले होते हैं, यानी थोड़े ही होते हैं। वो थोड़े लोग संसार में ऐसे कि जो क्षण भर के लिए भी गुरु का नामस्मरण को भूलते नहीं है, हमेशा गुरु का नामस्मरण करते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी मिल जाओ, प्रकाशित हो जाओ। यानी अपना जीवन, अपना ध्यान ईश्वर के तरफ लगाकर ईश्वर की ज्योति में प्रकाशित हो जाने के लिए कवि कहते हैं। जब तक तुझ में अहंकार रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। यानी अहंकार को त्यागे बिना ईश्वर से मुलाकात संभव नहीं है। गुरु नानक जी बता देते हैं, अहंकार अगर हमारे मन में होता है तो वहाँ पर ईश्वर का निवास असंभव है। अहंकार या ईश्वर, दोनों में से ये कोई हम लोगों को चुनना है। इसीलिए गुरु नानक जी बता देते हैं कि अहंकार, अहम भाव को तुम्हें त्यागना होगा, तभी तुम्हें गुरु का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन हो सकता है। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। जो निरंतर ईश्वर का नामस्मरण करता रहता है, भगवान का नामस्मरण करता रहता है, भगवान का नामस्मरण रूपी माला को पहन लिया है, उसी को ईश्वर का दर्शन होता है। यानी गुरु नानक जी बता देते हैं, मनुष्य को निरंतर नामस्मरण में, ईश्वर के नामस्मरण में बिताना होगा। ईश्वर के नामस्मरण को भूलने वाले संसार में बहुत ही थोड़े ही लोग होते हैं। सभी लोग गुरु का नामस्मरण, ईश्वर का नामस्मरण निरंतर करते रहते हैं। और इसीलिए गुरु नानक जी बता देते हैं कि अपना ध्यान पूरी तरह से ईश्वर में लगाओ। ईश्वर की ज्योति से तुम्हें मिलना है, उससे प्रकाशित हो जाना है। अगर तुम ईश्वर के ज्योति से मिल जाओगे तो तुम प्रकाशित हो जाओगे, तुम जीवन में सफल हो जाओगे। और इसके लिए एक ही बात, एक शर्त है कि हमारे मन का अहंकार को त्यागना होगा, अहम भाव को त्यागना होगा। अहम भाव को त्यागने के बाद ही हम लोग ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। और प्रभु का दर्शन उन्हीं को मिलता है कि जो अहम भाव को त्याग कर निरंतर ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। हमारे संतों का बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं कि अनेक संत ईश्वर भक्ति में तल्लीन होकर, जैसे मीराबाई का भी उदाहरण देख सकते हैं कि मीराबाई ईश्वर भक्ति में इतनी तल्लीन हो गए थे कि उसे अपने देवर द्वारा दिया गया विष का प्याला तक वो पी देती है, यानी उसे पता तक भी नहीं चलता। और इसी जो जहर को पी लेने के बाद भी मीराबाई इसीलिए बचती है कि क्योंकि उसका रक्षा करने वाला उसका ईश्वर है, उसका भगवान है। तो इसी तौर पर गुरु नानक हमें समझाना चाहते हैं कि हम अपना पूरा जीवन ईश्वर भक्ति में, स्मरण में बिताना होगा। जीवन की सफलता तो अहंकार को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाने में ही जीवन की सफलता है। सार्थकता की बातों को कवि गुरु नानक जी यहाँ पर बता देना चाहते हैं। अगले पद्यांश हैं। तेरी गति मति तू ही जाने, क्या को आखी वखाणे। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु वही चेले, खोजत फिरी फरमाणे। समहि बंधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी होई। नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि अपने शक्ति और रहस्यों को केवल वही जानता है और वही प्रकट और अप्रकट रूप ईश्वर का है। वही बात कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। हे प्रभु,
अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तू ही जानते हो। ईश्वर ही अपनी भक्ति और शक्ति की बातों को, रहस्य जो है उन्हें केवल ईश्वर ही जानते हैं। उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम ही अप्रकट रूप में भी हो और तुम ही प्रकट रूप में भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं, तुम्हारे अनेक विविध रूप हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नामस्मरण किया उन्हें प्रसाद भिक्षा के रूप में तुम्हारा दर्शन की प्राप्ति हुई है। प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ पाता है, यानी सच्चा गुरु भक्त ही समझ पाता है। हे प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं है। कवि गुरु नानक जी यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि संसार में गुरु महिमा यानी अपनी शक्ति और रहस्यों को केवल गुरु ही जानते हैं। उसकी व्याख्या केवल वही लोग करते हैं कि जो ईश्वर भक्ति में तल्लीन, ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। प्रकट अप्रकट रूप जो ईश्वर के ही हैं, प्रकट रूप में भी ईश्वर है, अप्रकट रूप में भी ईश्वर है। इतना नहीं, ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेक रूपों में ईश्वर हमारे सामने हैं। अनगिनत उनके भक्त हैं, सिद्ध हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं। उन्हें हमेशा ढूंढते रहते हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरह से। प्रभु का जो नामस्मरण करता है, ईश्वर का जो नामस्मरण करता है, उसे भिक्षा के रूप में, प्रसाद के रूप में गुरु यानी ईश्वर का दर्शन उन्हें मिल जाता है। ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति उन्हें होती है। और इस संसार के जो खेल है, इस संसार का जो महात्म्य है, वह महात्म्य केवल गुरुमुख यानी सच्चा गुरु का शिष्य ही जान पाता है, वही समझ पाता है। इतना नहीं, इस संसार में युगों युगों से ईश्वर का निवास है, कण कण में है भगवान, जिस तरह कहा जाता है ईश्वर का निवास है, ईश्वर का विराजमान हो रहते हैं और इस संसार में ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं है। यही बात गुरु नानक जी पद्यों के द्वारा, पंक्तियों के द्वारा हमें बता देते हैं। गुरु की महिमा यानी ईश्वर की महिमा अनंत है। गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता जो कहा जाता है, उसी तौर पर जो ईश्वर की महिमा अनंत है, उसे कोई समझ नहीं पाता। इसे तो केवल वही शिष्य जान पाता है जो तल्लीन होकर, ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो जाने वाले जो गुरुमुख जिन्हें कहा गया, ऐसे ही शिष्य अपने ईश्वर को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। यानी ईश्वर भक्ति में तल्लीन होने के बाद ही ईश्वर का दर्शन हमें संभव है। यानी भिक्षा के रूप में हमें ईश्वर दर्शन को पा सकते हैं। और इतना नहीं, संसार में हर जगह पर, कण कण में जो अगर कोई विराजमान है तो वह केवल ईश्वर ही है और दूसरा कोई नहीं है। ये बात यानी इस संसार में ईश्वर की भक्ति को गुरु नानक जी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही केवल ईश्वर को आप लोग मिल सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, ईश्वर से आपका मुलाकात हो सकती है और इनके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। ऐसी बातें गुरुबानी के द्वारा कवि गुरु नानक जी हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। अगले पद्यांश है। अगले पद्यांश में गुरु नानक जी ने क्या बताना चाहता हमें देखना है। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलिया नील पवनु चवरों करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाद शबद बाजत भेरी। गुरु नानक जी इन पंक्तियों के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए थाल में जो आरती लेकर हमें उन भगवान को पाने की जो कोशिश करते हैं, तुम्हारी इस थाली का, तुम्हारी इस आरती का, तुम्हारी इस ज्योति का क्या महत्व है, ये बात कवि गुरु नानक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो सब कुछ ईश्वर के पास है और वह उस ईश्वर को पाने के लिए आपकी ये कोशिश कहाँ पर काम आ जाएगा। यही बात यानी तारका मंडल जिनके द्वारा है, रविचंद्र जिनके पास है, ऐसे ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर का आरती उतारने के लिए छोटे से दीपक किस काम आएंगे। यही बात गुरु नानक यहाँ पर बताना चाहते हैं। संसार में दिन रात महान आरती हो रही है, यानी ईश्वर का नामस्मरण के द्वारा उन्हें जो आरती उतारा जाता है, नामस्मरण किया जाता है, भजन किया जा रहा है। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। आकाश रूपी इस थाल में सूरज और चंद्रमा, सूरज और चांद रूपी जो दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बन गए। उस थाल में जो मोती के रूप में क्या, हजारों सितारे और सितारे थाल में मोती बन गए हैं। मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है। मलय पर्वत की ओर से आने वाला खुशबूदार जो हवा है वो महक उठा है।
वायु हवा में चवर कर रही है, जो वायु है हवा की चवर यानी हवा को घुमा रही है। यानी इतना ही नहीं है, जंगल की सभी वनस्पतियाँ फूल चढ़ा रही है, यानी जंगल के सारे जो वनस्पतियाँ अपने फूल जो ईश्वर के चरणों में चढ़ा रहे हैं, यानी जंगल के सारे तरह तरह के फूल वो ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर के ही हैं। हृदय में अनाद नाद का वाद्य बज रहा है, हृदय में भक्ति रूपी अनाद ऐसा जो निरंतर बजने वाला, अखंड बजने वाला जो नाद है, नामस्मरण रूपी नाद जो है बज रहा है। और मनुष्य इस महान आरती हेतु तेरे आरती का क्या महत्व है। इसीलिए यहाँ पर कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि सारी बातें जिस ईश्वर के पास है और ईश्वर के पास होने के बाद तुम्हारे इस आरती की महानता क्या, तुम क्या ईश्वर की आरती उतारोगे। तुम्हारे पास जो आरती है वह इस किसी बात का नहीं है, और तुम छोटे से आरती के द्वारा ईश्वर को पाने की कोशिश करो, आरती उतारने की कोशिश करो। ये संभव है क्या। जो आकाश रूपी आरती, आकाश सूर्य चंद्र रूपी जो दीपक उनके पास है, आकाश रूपी थाल उनके पास है, मलय पर्वत की ओर से आने वाले खुशबूदार हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर डालने वाला है। और ऐसे होते समय एक मन में अनाद निरंतर नाद बजता रहता है। ऐसे गुरु के, ऐसे ईश्वर के जो आरती उतारने के लिए मनुष्य जो कोशिश करता है छोटे से थाल में आरतियाँ लेकर, वो तो असंभव बात कवि गुरु नानक जहाँ पर बता दी। इसलिए कहते हैं मनुष्य इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है। यानी ईश्वर के पास इतना महान आरती होने के बाद, थाल होने के बाद, जो तारका मंडल दीपक रविचंद्र जो दीपक के समान होने के कारण तुम्हारे छोटे से आरती का क्या महत्व रहेगा। तुम भगवान को खुश करने के लिए छोटे से आरती उतारने की कोशिश करो, जो दीपक का जलता हुआ वो तो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है, दिखावे के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया नहीं जाता। हमें बाह्य रूप से घी की आरतियाँ जलाकर ईश्वर को प्राप्त कर नहीं सकते। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन में भक्ति की आवश्यकता होती है। ईश्वर भक्ति का भूखा होता है। भक्ति का भूखा होने वाला वही भक्त निश्चित तौर पर आरती जो उतार सकता है। इसीलिए मन में वो भक्ति भाव होने की आवश्यकता है। दिखावे के लिए आपके पास कुछ भी हो, लेकिन उस दिखावे से ईश्वर के जो साक्षात्कार नहीं हो पाता, ईश्वर से मिल नहीं पाते। और ईश्वर को मिलने के लिए केवल एक ही बात की ज़रूरत है, वह है अपने मन से ईश्वर को चाहना, मन को ईश्वर को पाना। और मन में अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर की आरती उतारा जा सकता है। श्रद्धा ही भक्ति की सबसे बड़ी भेंट है। यानी ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है और श्रद्धा रखकर भक्ति करना ही ईश्वर के लिए सबसे बड़ी भेंट के तौर पर है। ईश्वर को पाने के लिए बाह्य आरती की जरूरत नहीं। जो मनुष्य अपने एक थाल में दीपक को जलाकर आरती उतार कर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन जिस ईश्वर के पास इतना आकाश रूपी थाल है, रवि चंद्र जैसे जो दीपक बने हुए, मलय पर्वत की ओर से जो सुगंधित ऐसा जो वायु जो बहता रहता है, महकता रहता है, इतना नहीं, यह हवा हमें खुश करते रहती, इतना नहीं, सकल वनराई है जो ईश्वर को अपने तरह तरह के फूल चढ़ाते, इतने सारे फूल ईश्वर के पास है। और तुम्हारे द्वारा उतरने वाले आरती का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे लिए केवल ईश्वर को पाने के लिए भाई आरती की इन फूलों की आवश्यकता नहीं है, कि तुम्हारे मन में भक्ति रूपी जो भक्ति तुम्हारे मन में गहराई तक होना चाहिए, उसमें तुम्हें डूबना आना चाहिए कि जो ये भगवान को अपने मन से चाहता है, मन से आरती उतारता है, उन्हीं को ईश्वर मिलता है। यानी भगवान के पास निरंतर बैठे रहने वाले उस जो सेवक हैं, जो दास है, उन्हें कभी मिलता नहीं है। जिनके मन में सच्चाई से, मन की सच्चाई से जो ईश्वर को चाहता है, उसी व्यक्ति को ईश्वर मिलता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और वही सबसे बड़ा आरती है कि जो भक्ति रूप से मन से ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, नामस्मरण करते हैं, वही आरती वास्तव में ईश्वर के लिए समर्पित है। यह धूप लगाकर या जो छोटे दीपक को जलाकर घी की आरतियाँ उतारने से ईश्वर को हम मिल नहीं पाते। ईश्वर को मिलने के लिए केवल भक्ति की आवश्यकता होती है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है, उसमें डूबना आना चाहिए। जो भक्ति में डूब जाता है, ईश्वर भक्ति में, उसी को ईश्वर मिलता है। यह बात कवि को यहाँ पर बता देना। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी हैं जिन्हें आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में, जिसके द्वारा हमें पद्य को समझते समय आसान हो जाए। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ इस तरह है। बुआड़ ऐसा जो है ना, बुआई करना। सऊ का मतलब ईश्वर। मशी शाही, चितु चित्त,
अहिनिशी दिन रात, बिसरे भूले, गुप्ता यानी अप्रकट यानी गुप्त इस अर्थ में, जुग यानी युग, सकल यानी संपूर्ण, भेरी का मतलब बड़ा ढोल, यानी सौ का मतलब ईश्वर, स्वा का मतलब राख या कालिक, लेखारी यानी लेखक, विचारी सोच विचार कर, थिनुपलु क्षण पल के लिए। यानी कवि गुरु नानक जी ने इस पद्य के द्वारा गुरु महिमा को, गुरु भक्ति को, ईश्वर को पाने के लिए क्या करना चाहिए, अहंकार को निकालना कितना जरूरी है। दूसरी बात, ईश्वर को पाने के लिए भायाडंबर की ज़रूरत नहीं है। आप कितने नारियल ईश्वर के सामने तोड़ते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके मन में कितना भक्ति श्रद्धा ईश्वर के प्रति है वह महत्वपूर्ण है। जिनके मन में ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा भाव होती है, भक्ति होती है, उन्हीं को ईश्वर का मिलना संभव की बात कवि इस पद्य के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। यानी गुरु महिमा, यानी संक्षेप में हम लोगों को इस पद्य के द्वारा कि सदाचार परिपूर्ण ऐसा जीवन बनने के लिए गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इतना नहीं, इसी से शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य उत्तम कार्य करता है। प्रस्तुत पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता तथा सच्ची शिक्षा आदि के बारे में अपने अमूल्य विचारों को परिचित कराया है। वे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उन्होंने प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए नामस्मरण को प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया है और कर्मकांड और भायाडंबर का घोर विरोध किया है। यानी भायाडंबर के द्वारा गुरु को या ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। ईश्वर के यानी शिष्य के लिए तो गुरु द्वारा मिला हुआ ज्ञान जो है उसी को कवि यहाँ पर पूंजी मानते हैं, संपत्ति मानते हैं। और इतना नहीं है, नामस्मरण से ही हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, बाह्य कर्मकांड से नहीं। इसीलिए झूठी बातों से ईश्वर को प्राप्त कर नहीं सकते। ईश्वर को पाने के लिए केवल भक्ति की, श्रद्धा की आवश्यकता यहाँ पर कवि ने हमें बता दिया है। हम इसके बाद अगले वीडियो में इस पद्य के जो स्वाध्याय को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।